जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका 8 सितंबर करंट अफेयर क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। ये रहा आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 7 सितंबर। इसकी थीम है द एयर वी शेयर। वहीं पर बात करते हैं वर्ष 2021 में इसकी थीम की, तो हेल्थी एयर और हेल्थी प्लेनेट, यानी कि स्वच्छ वायु और स्वच्छ ग्रह। इसे पहली बार 2020 में आयोजित किया गया था यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा, जिसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई है। वहीं 2021 की एक रिपोर्ट आई है जिसमें नई दिल्ली दुनिया की सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी के रूप में उभरी है और भिवाड़ी दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह दूसरा प्रश्न है कि भारतीय जहाजरानी निगम के नए CMD अर्थात चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने? तो इसका सही जवाब है BK त्यागी। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई है 1961 में, हेडक्वार्टर मुंबई, और जैसा कि आप जानते हैं BK त्यागी इसके बने हैं नए अध्यक्ष। ठीक है, तो ये रहे BK त्यागी साहब। कितने भोले भाले हैं और अब इतनी बड़ी संस्था को संभाल लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा तीसरा प्रश्न, ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री कौन बनी? तो सही जवाब है लिज ट्रस। जी हाँ, लिज ट्रस ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बन चुकी है बोरिस जॉनसन की जगह। ये कंजर्वेटिव पार्टी से हैं। वही बात करें, ये ब्रिटेन की केवल तीसरी महिला प्रधानमंत्री होंगी। इनके पहले 2 और बनी, उनमें से पहली महिला प्रधानमंत्री है मार्गरेट थ्रेचर। वही बात करते हैं ब्रिटेन के पहले PM, तो ब्रिटेन के पहले PM थे सर रॉबर्ट वालपोल। वही बात करें ब्रिटेन की पहली रानी, तो थी एलिजाबेथ प्रथम, जो सन 1600 ईस्वी में जब भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ था उस वर्ष यही रानी थी। और कैपिटल है इसकी लंदन। लंदन सर्वाधिक बार ओलंपिक खेलों का आयोजन, यानी कि ओलंपिक खेल सबसे ज़्यादा आयोजित लंदन में किए गए हैं सर्वाधिक बार। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि कौन है लिज ट्रस। तो यही है ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री लिज ट्रस। देखिए कितनी खुश हैं प्रधानमंत्री बनने के बाद। वही इन्होंने भारतीय मूल के ऋषि सुनक को पराजित किया है। यह है ऋषि सुनक, इन्हीं को पराजित करा। देखिए परिस्थितियां विपरीत है, हार का साया है, लेकिन फिर भी मुस्कुराने के लिए ये इंसान जमी पर आया है। ऐसे ही हम सबको भी हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारनी है, गम हो चाहे खुशी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका कि भाई कौन सा देश कोरोना की निडल फ्री वैक्सीन को आपात मंजूरी देने वाला पहला देश बना है? तो यह है चिंगमेंगचेंग, चाइना। तो बीजिंग इसकी कैपिटल हो जाएगी, रेनमिनबी इसकी मुद्रा हो जाएगी, ली केक्यांग यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति है। वहीं कुछ एडिशनल बात की, सर्वाधिक देशों से सीमा वाला जो देश है वो चाइना ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है चीन के वर्तमान में राष्ट्रपति जो है ना, शी जिनपिंग। देखिए किस तरह से आशीर्वाद दे रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा पांचवा प्रश्न है, किस देश ने भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को जनरल की मानद उपाधि दी है? तो इसका सही जवाब होगा नेपाल। नेपाल की जो राजधानी वो है काठमांडू, यहाँ की जो मुद्रा है वो है रुपया, और वर्तमान में जो नेपाल है वहाँ के प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउबा, और वहाँ की प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी। यहाँ की जो संसद है उसको राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है, और यहाँ की विमानन सेवा को रॉयल नेपाल एयरलाइंस के रूप में जाना जाता है। तो ये है मनोज पांडे जो कि वर्तमान में भारतीय सेना के प्रमुख है। वही बात करें तो ये है विद्या देवी भंडारी जो कि नेपाल की प्रेसिडेंट हैं। और वही बात करते हैं, ये है शेर बहादुर देउबा जो कि वर्तमान में नेपाल के PM हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित शुरू हुई है। इसका आयोजन 6 सितंबर 2022 से शुरू हुआ है और इसकी जो शुरुआत थी उसकी 1960 से सर एयर मार्शल सुब्रतो द्वारा की गई थी। यहाँ स्कूली स्तर की एक प्रतियोगिता है। इस वर्ष जो संस्करण होगा वो 61वां संस्करण होगा। और वहीं बात करें कि भाई इसमें कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, तो इसमें अंडर 17 ईयर के जो भी स्कूली छात्र होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। मेरा अगला प्रश्न, किस राज्य द्वारा विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रियों के सम्मेलन की बैठक की मेजबानी की जाएगी? तो इसका जवाब है गुजरात। गुजरात के बारे में बात कर लेते हैं। 1 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई है। वहीं 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और सबसे बड़ा शहर यहाँ का है अहमदाबाद, जहाँ पर कांकरापार झील स्थित है, कांकरिया झील स्थित है। वही बात करते हैं यहाँ के सीएम की, तो वो है भूपेंद्र भाई पटेल और आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर है। यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क की चर्चा करते हैं। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क और वंशदा नेशनल पार्क, साथ ही मेराइन नेशनल पार्क गुजरात राज्य में स्थित है। और विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, गुजरात के केवटिया द्वीप पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 182 मीटर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति ने किसे मद्रास हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया है? तो सही आंसर होगा एम दुरईस्वामी। तो भारत के 49वें चीफ जस्टिस वर्तमान में है यू ललित, उदय उमेश ललित। वहीं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बात करें तो वो है आर.बी. मलिमठ। हाईकोर्ट का जो गठन होता है वो अनुच्छेद 214 के अंतर्गत होता है। सुप्रीम कोर्ट का जो गठन है वो अनुच्छेद 124 के अंतर्गत होता है। चलिए आपको मिलाते हैं दुरईस्वामी से। यह है माननीय चीफ जस्टिस दुरईस्वामी। और वहीं आपकी मुलाकात अगले ही सत्र में करवाने वाले हैं यू ललित से। यही है जस्टिस यू ललित, उदय उमेश ललित, जो कि भारत के 49वें चीफ जस्टिस हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, महानगर गैस लिमिटेड ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो महेश वी अय्यर को। महानगर गैस लिमिटेड की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1995 में हुई है। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। इसके चेयरमैन आप जानते हो महेश वी अय्यर बने और इसका जो मालिक है वो है गेल अर्थात गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यह रहा आपका अगला प्रश्न, जिसको हमने डिवाइड कर रखा है सुर्खियों में। तो पहली सुर्खी है कि सुरेश रैना ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से लिया है संन्यास। सुरेश रैना क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय थे और T20 में शतक लगाने वाले भी पहले भारतीय थे। साइरस मिस्त्री ये टाटा के सबसे युवा अध्यक्ष थे, जो कि पूर्व अध्यक्ष थे। सड़क दुर्घटना में इनका निधन हो गया। वही बात करते हैं संजय वर्मा को भारत का कनाडा में उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। संजय वर्मा को टी.वी. शंकर नारायण, जो कि एक गायक थे, इनका निधन हो चुका है। ठीक है, यह है सुरेश रैना, जो कि भारत के एक प्रसिद्ध क्रिकेटर हुए हैं और इन्होंने कई विभिन्न मैचों में जीतने में भारतीय टीम की मदद की है। इनकी एक पुस्तक है जो हाल ही में लॉन्च हुई है। जो पुस्तक है उसका नाम है ब्लू। सुरेश रैना द्वारा इसे लिखा गया है। इसमें उनके जीवन का जो भी ज्ञान है, जो भी अनुभव मिला है उनको, उसको इसमें शेयर किया गया है। और वहीं आपको अगले ही क्षण मिलाते हैं साइरस मिस्त्री, टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष, जिनकी सड़क दुर्घटना में निधन हो गई। वहीं बात करते हैं तो यह है कनाडा के लिए उच्चायुक्त बने हैं संजय वर्मा। वही बात करते हैं टी.वी. शंकर नारायण, जो कि एक गायक है, इनका हो गया है
निधन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।